बाबा कैल काल भैरव के द्वारा रक्षित और माँ अन्नपूर्णा की कृपा जिन पर सदैव बरसती है, ऐसे काशी के इस पवित्र कार्यक्रम में आज यहाँ पर जंगमबाड़ी मठ के इस सुप्रसिद्ध वीरशैव मठ की इस परंपरा में पट्टाभिषेक का एक कार्यक्रम में मुझे आप सबके साथ सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ पर डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी का पट्टाभिषेक के अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनके प्रति अपनी शुभेच्छा और शुभकामना भी व्यक्त करता हूँ। हम सब जानते हैं अभी विगत 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुझे यहाँ पर गुरुकुल के शताब्दी समारोह में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 100 वर्षों की एक लंबी यात्रा यहाँ की गुरुकुल की परंपरा ने अपनी पूरी करके एक भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन इस अवसर पर किया था और उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर इस जंगमबाड़ी मठ में आकर के यहाँ की परंपरा के प्रति अपना आदर और अपना सम्मान व्यक्त किया था। आज हम सब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से ही उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में उन्हीं के प्रतिनिधि बन करके आप सबके प्रति अपनी शुभेच्छा और शुभकामना व्यक्त करने के लिए हम उपस्थित हुए। हम सब ये सच है धर्म के अनुयायी हैं और उससे भी बढ़कर के भारत के अनुयायी हैं। हम सबका एक ही संकल्प है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोक कल्याण के इस बृहद अभियान के साथ लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब तो महाभारत के उस अर्जुन की तरह एक निमित्त मात्र हैं। पूरा मार्गदर्शन, पूरा नेतृत्व पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का प्राप्त हो रहा है और यही कारण है कि पूरा देश आज एक नई ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नवीन योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। जब कोई राष्ट्र सशक्त होता है तो धर्म भी सशक्त होता है। हर पंथ, हर संप्रदाय का सम्मान बढ़ता है। जब राष्ट्र की इकाई कमजोर होती है तो प्रत्येक पंथ, संप्रदाय और धर्म के सामने भी अपने अस्तित्व का संकट आ खड़ा होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत मजबूती के साथ दुनिया के सामने एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक भारत, समर्थ भारत और सशक्त भारत के रूप में स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक भारत, सशक्त भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें एक भारत और श्रेष्ठ भारत के इस अभियान के साथ स्वयं भी जुड़ना होगा। मत, पंथ, संप्रदाय या मजहब, यह हम सबकी अपनी व्यक्तिगत भावना भी है और इसका आस्था का सम्मान भी होना चाहिए। पूरे देश के अंदर इस भाव का सम्मान वर्तमान में हो रहा है। हर एक को सुरक्षा, हर एक को सम्मान, हर एक की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना, ये सभी कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं पूरे देश के अंदर। आपने देखा होगा अभी 21 जून को पूरी दुनिया विश्व योग दिवस के रूप में हम सबको शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। योग की परंपरा भारत की ऋषि परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रसाद है, लेकिन वैश्विक मंच पर योग को इस रूप में मान्यता मिलनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वैश्विक मंच पर योग को मान्यता दी है और 21 जून की तिथि को पूरी दुनिया
विश्व के साथ झूमती हुई दिखाई देकर के भारत की इस परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करता है, भारत की ऋषि परंपरा के साथ सम्मान का भाव व्यक्त करता है। ऐसे ही प्रयागराज में जब कुंभ का आयोजन हुआ था, प्रयागराज कुंभ को भी यूनेस्को ने विश्व की मानवता की एक अमूल्य धरोहर के रूप में उसे मान्यता दी थी। यह भी भारत की परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव था। वैश्विक मंच पर जब भी भारत की परंपरा को सम्मान का भाव प्राप्त होता है तो यह केवल एक परंपरा को नहीं बल्कि भारत की 135 करोड़ जनता का इससे गौरव बढ़ता है, उसका सम्मान बढ़ता है। और वैश्विक मंच पर जब वह कहीं जाता है तो उसके सम्मान में अभिवृद्धि होती है। और आज भारत का नेतृत्व उसी यशस्वी दिशा में पूरे भारत को ले जाने का कार्य कर रहा है। अलग अलग पंथ और संप्रदाय भारत के अंदर है, लेकिन ये पंथ और संप्रदाय विभाजन के लिए नहीं है, ये मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य एक ही है, सर्वे संतो निरामया कहा। ये आपने देखा होगा, इस मठ से जुड़े हुए हमारे जितने भी आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, कितने मजबूती के साथ भारत और भारतीयता के प्रति वे पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। धर्म के प्रचार के साथ साथ वीर शैव मठ की दार्शनिक परंपरा को प्रतिष्ठापित करने के साथ ही भारत और भारतीयता और धर्म की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। और आज के इस अवसर पर डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी को, जिनका पटाभिषेक का यहाँ पर आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इस अवसर पर उन्हें अपनी बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्व अभिनंदन करता हूँ डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जंगम बाड़ी के इस वीर शैव मठ की आदर्श परंपरा के अनुरूप वह इस मठ की परंपरा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। पूरे काशी वासियों का और उत्तर प्रदेश वासियों का उन्हें भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।